रामायण में श्री राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी, लेकिन रावण की मृत्यु के साथ ही उनकी पत्नी मंदोदरी का जीवन सूना हो गया था। लेकिन रावण के जाने के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ, इस बारे में कई सारी कहानियां हैं, लेकिन सच क्या है वो यहीं जान पाएंगे आप। कथाओं के अनुसार जब श्री राम ने रावण का वध करने के बाद लंका का राजा विभीषण को बना दिया था, क्योंकि युद्ध के बाद लंका पर राज्य करने के लिए कोई और पुरुष रावण के परिवार में बचा ही नहीं था। लेकिन विभीषण के राज्य अभिषेक करने के साथ ही श्री राम ने मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मंदोदरी अब रावण के बिना एकदम अकेली और बेसहारा थी, क्योंकि उनके सभी पुत्रों की भी मृत्यु हो चुकी थी। इसके अलावा रावण के जाने के बाद मंदोदरी अभी भी लंका की महारानी थी। राजा की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी ऐसा करना उचित था। श्री राम का प्रस्ताव सुनने के बाद मंदोदरी के साथ साथ विभीषण भी अत्यंत चकित थे। ये बात सुनने के बाद मंदोदरी ने तो जैसे खुद को पूरी दुनिया से कुछ दिन के लिए खुद को अलग ही कर लिया था। काफी दिनों के बाद वो अपने भवन से बाहर निकली और विभीषण के साथ विवाह करके राज्य का कार्यभार संभालने के लिए उन्हें हाँ कर दी। सिर्फ यही नहीं, मंदोदरी और विभीषण के विवाह को लेकर एक कथा सुनने में आती है। इस कथा के अनुसार ऐसा ये माना जाता है कि मरने से पहले स्वयं रावण ने मंदोदरी का हाथ विभीषण के हाथ में थमा दिया था। रावण अपनी पत्नी मंदोदरी से अत्यंत प्रेम करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मंदोदरी को उनके जाने के बाद किसी भी तरह की कोई समस्या झेलनी पड़े। वो ये भी जानते थे कि उनके बाद विभीषण ही इस राज्य के राजा बनेंगे। इसीलिए उन्होंने मंदोदरी की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें विभीषण से विवाह करने को कहा था। इसके अलावा रावण मंदोदरी की बुद्धिमत्ता और राजनीति की कुशलता से परिचित थे। वो जानते थे कि मंदोदरी विभीषण के राज्य को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता कर सकती है, इसीलिए उन्होंने दोनों को विवाह का आदेश दिया। कहा जाता है कि रावण की इच्छा का मान रखते हुए मंदोदरी और विभीषण ने विवाह कर लिया था, जिसके बाद मंदोदरी ने विभीषण की कई सारी संतानों को भी जन्म दिया था, जिन्होंने बाद में लंका का दायित्व संभाला था। लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें कि ये सिर्फ कथाएं हैं जो कि पूरी तरह से झूठी हैं। रामायण से जुड़े किसी भी ग्रंथ में मंदोदरी और विभीषण के विवाह और संतानों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये कथाएं समय के साथ लोगों ने खुद ही रची और आज तक चलती आ रही हैं। मंदोदरी को पूर्णतः एक सती स्त्री की तरह ही माना जाता है। उन्होंने रावण के अलावा कभी किसी और पुरुष का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाया था। मंदोदरी का नाम 5 दिव्य कन्याओं में गिना जाता है। उनके सतीत्व की प्रशंसा तो स्वयं देवता भी करते हुए नहीं थकते हैं। इसीलिए मंदोदरी के चरित्र पर सवाल करना किसी पाप से कम नहीं है। विभीषण से उनके विवाह की बात किसी मिथ्य से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी और विभीषण के विवाह के साथ साथ उनकी संतानों का भी कोई उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण को ही रामायण का सबसे बेहतर और सटीक स्वरूप कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे रामायण के काल में ही लिखा गया था। वाल्मीकि जी तो खुद श्री राम से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने किस तरह इसकी रचना की ये भी जान लेते हैं। श्री राम के अयोध्या में राज्य अभिषेक के बाद रामायण को लिखने का अवसर उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि समस्त विश्व को श्री की महिमा समझाने के लिए अब एक ग्रंथ को लिखे जाने की आवश्यकता है। उनके समस्त जीवन को एक पुस्तक का रूप दिया जाना चाहिए। इस पुस्तक को लिखने के लिए वांग्मय के अवतार और देवी सरस्वती के पुत्र वाल्मीकि ही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर नारद जी वाल्मीकि जी के पास पहुँचे और उनसे श्री राम की जीवन गाथा को लिखने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि जब तक प्रभु श्री राम की ये कहानी रहेगी तब तक उनका नाम भी इस संसार में अमर रहेगा। इस पुस्तक को लिखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि प्रदान की जाएगी और स्वयं देवी सरस्वती इस ग्रंथ को लिखने में आपकी सहायता करेंगी। दिव्य दृष्टि से आप श्री राम के भूत और भविष्य को भी देख पाएंगे। इस ग्रंथ में आपको केवल और केवल सत्य ही लिखना है। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने आकर वाल्मीकि को वो दिव्य दृष्टि प्रदान की और वो प्रभु श्री राम का जीवन लिखने में लग गए, जिसे उन्होंने रामायण नाम दिया। ये दुनिया का पहला महाकाव्य बना और अत्यंत प्रचलित भी हुआ। रामायण की कथा आज कलयुग में भी इंसानों को सत्य और धर्म का पाठ सिखा रही है। तो दोस्तों, रामायण से जुड़े ये तथ्य आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आगे ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो करिएगा।